हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे बहुत कठिन कठिन शब्द मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको समझाने वाला हूँ। और जब कठिन शब्द आपको समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से कहीं भी बोल सकते हैं और समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, सब कुछ होगा आसानी से। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पुरुषार्थ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पुरुषार्थ। ठीक है, सच्चा पुरुषार्थ। अब देखिए प में लगा हुआ है छोटू ऊ की मात्रा। ठीक है, और र में भी छोटा ऊ की मात्रा लगा हुआ है। ये जो है स, इसको बोलते हैं मूर्धन स। ठीक है, क्या बोलते हैं? मूर्धन स। थ में रेफ की मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, रेफ की मात्रा लगा हुआ है, उसको र पढ़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सच्चा पुरुषार्थ पढ़ेंगे, पुरुषार्थ। ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, समय के साथ ही स्वामी विवेकानंद का ज्ञान और बातें पूरी दुनिया में फैल रही थी। समय के साथ साथ, ठीक है, समय के साथ साथ क्या हो रहा था कि स्वामी विवेकानंद का ज्ञान, ठीक है, और बातें उनकी जो उन्होंने कही थी, ठीक है, वो पूरी दुनिया में समय के साथ फैल रही थी, बहुत ही तेजी से। उनके भाषण और बातों से भारत के लोग ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रभावित थे। अब उनकी जो बात था वो सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेश में भी उसका एक पहचान था, एक छवि था, और प्रभावित हो रही थी उनकी बात। ठीक है, हर कोई उन्हें अपना आदर्श, देखिए यहाँ पे भी रेफ की मात्रा लगा हुआ है स में। ठीक है, आदर्श, ठीक है, आदर्श मानने लगा था, और हर कोई अपना आइडियल आदर्श मानने लगा था स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद की बातों और विचारों से एक विदेशी महिला इतनी प्रभावित हुई कि मन ही मन में उन्होंने स्वामी से शादी करने की ठान ली। और एक विदेशी महिला जो थी वह स्वामी विवेकानंद से इतनी प्रभावित हो गई थी, उनकी बातों से, उनके विचारों से, कि वह मन ही मन सोचने लगी कि मैं इनसे शादी कर लूं। स्वामी से शादी करने की ठान ली। वो हर दिन उनके बारे में ही सोचती रहती थी। उस महिला ने स्वामी से मिलने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कुछ समय बाद एक बार वह विदेशी महिला उस प्रोग्राम में पहुंच गई जहां स्वामी विवेकानंद भी मौजूद थे। वो बिना किसी डर के स्वामी के पास पहुंची और बिना किसी डर के कहा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। महिला की मन की बात को सुनकर स्वामी विवेकानंद ने अब क्या बोला, अब देखिए, ने सुनकर स्वामी विवेकानंद ने उनसे सवाल किया कि आखिर आप मुझसे ही शादी क्यों करना चाहती हैं? मुझमें ऐसा क्या आपने देखा है? स्वामी विवेकानंद का ये प्रश्न था और उस महिला से ये प्रश्न पूछा। ठीक है, स्वामी के सवाल का जवाब देते हुए उस विदेशी महिला ने कहा कि आपसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। आप बड़े ज्ञानी और गुणवान हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी बिल्कुल आपके जैसा ही हो। इसी वजह से मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। और ये बताती है कि आप बहुत ही ज्ञानी हैं और गुणवान हैं। मेरा मानना है, मैं चाहती हूँ कि मेरे जो बच्चे हों आपकी तरह वो भी बहुत विद्वान हो। अब ये बोलती है उनसे। महिला की इस इच्छा को जानकर स्वामी ने महिला से कहा कि ऐसा होना असंभव है, क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ। फिर उन्होंने आगे कहा कि भले ही मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन आपकी इच्छा को पूरा कर सकता हूँ। महिला ने स्वामी से पूछा कि वो कैसे होगा? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि
आप मुझे ही अपना बेटा मान लीजिए और आपको माँ मान लेता हूँ। ऐसा करने से आपको मेरे जैसा ही बेटा मिल जाएगा। और ये बोलते हैं कि ठीक है, आपका इच्छा पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको माँ मान लेता हूँ, आप मुझे बेटा स्वीकार कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद की बातों को सुनते ही महिला उनके पैरों पर गिर गई। उसने आगे कहा कि आप सचमुच बहुत बुद्धिमान हैं, मुझे आप पर गर्व है। ऐसा करके स्वामी विवेकानंद ने खुद को अच्छा पुरुष साबित किया और सच्चे पुरुषार्थ का उदाहरण दिया। असली पुरुषार्थ वही होता है जब पुरुष के मन में नारी के लिए माँ जैसा सम्मान का भाव होता है। दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, आइए देखते हैं। ठीक है, कहानी से सीख। हर पुरुष को महिला को सम्मान के भाव से देखना चाहिए। ऐसा माना भी गया है ऐसा माना भी जाता है कि हर पुरुष को महिला को सम्मान के भाव से देखना चाहिए, कि जहाँ महिला का सम्मान होता है वहाँ देवता का वास होता है, और जहाँ पे महिला का सम्मान होता है वहाँ पे देवता का वास होता है। दोस्तों, यह कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, ठीक है, आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हिंदी से रिलेटेड क्लास आपको मिलता रहे।